ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। पर्सन है जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की सेवा करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान सेवादारी बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, मास्टर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहोगे बाबा हम तो कलप कलप यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन शरीर द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, सिवाय नम। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, रास्ता बाप घर का बड़ा होता है ना। वह हद के हैं, यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर मास्टर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। तुम विद्यार्थी भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बगैर काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुर्जग जरूर बूढ़ा ही चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ जानता हुआ है ना, तो बूढ़ा चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बूढ़ा शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। विद्यार्थी कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, मास्टर भी याद आता है। उनको तो बाप अलग मास्टर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, एक ही टीचर और एक ही गुरु है। यह बाबा भी तो विद्यार्थी है, पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुसाफिक ही हैं। उनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहार है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ,
एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम में के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पाटदारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ तो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। भगवान की सेवा ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, सेवा करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। राज्य गवा कर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उसी को ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के, यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापना करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है वह यह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुसाफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना कराते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। अक्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि अक्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुरानी ते पुरानी दुनिया। फिर नई ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। महाराजा बनने की कथा नहीं कहते। सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएं। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े। जो पढ़ते हैं अच्छा मास्टर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, मास्टर और गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, मास्टर और गुरु भी है, ऊंचे ते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने लिए। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा। तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए जिसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तो तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। वह तो
पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अनोन वेरियर, नॉन वेरिएशन। उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल हिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवा अनुवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनोगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना? भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने? यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना? तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किस को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्त को कहते ही हैं गॉड ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्च ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो। यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचे ते ऊंचा, दूसरा फिर साकार वह ही ऊंचे ते ऊंचा। सभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। इनको कंसपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं। याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही ज्ञान है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर सर्व दर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना गलत है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि न जाए। लाइन क्लियर चाहिए। यह पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स। तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो। हमने अनेक बार पाठ बजाया है। अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने हो। इस बेहद के नाटक में फिर थोड़े थोड़े नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूलवतन, सूक्ष्मवतन और सृष्टि का चक्कर। बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है।
चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनोगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले ही भरा हुआ है। विनाश तो होने का है ही। जैसे आत्मा, तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तो तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी फर्स्ट हुआ ड्रामा, उसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश भी बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की बेइज्जती की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। दे अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति दे अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी दे अभिमान आता है। दे अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज दे अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थात पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। सब हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सकलेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में महत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। नंबर 2, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी रहे। सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संकल्प द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत
उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है, उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। आज का स्लोगन है उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के नियमित बनो। समय को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।